Hello friends, welcome to the upcoming programmer Never Stop Learning channel. So today we are going to discuss about class and object in Java. So let's begin. There are a few things I just wrote down here. See, class is something which is kind of you can consider as a template, prototype, or what I can say is blueprint, right? So just imagine that you wanted to build a home, and but you are just imagining that okay, I wanted to home, and that home should be this color, the the kitchen would be like this, the washroom will be like this, bedroom will be like this, the area and all. So there are many things you are just thinking about that, but the house is not yet built, right? तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपने बस सोचा है कि यार मुझे घर बनाना है, घर के ये क्वालिटीज़ होंगी, घर का कमरा इतना बड़ा होगा, हॉल इतना बड़ा होगा, किचन ऐसे होगा, बट आपने उसको बनाया नहीं अभी तक। वो मतलब ज़मीनी हकीकत में नहीं है, बस आपने सोचा है। वही क्लास होता है। जस्ट क्लास इज एन इमेजिनेशन, दैट इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। एक इमेजिनरी थिंग होती है, हाँ एग्जिस्ट नहीं करती है वो, लेकिन होती है, ऐसा समझो। जैसे कि मैं बात करूं आपको एनिमल की। एनिमल एनिमल बताइए, एनिमल क्या होता है? जानवर। लेकिन जानवर कौन है, क्या है जानवर? जब तक अगर मैं बोलूं कि अब दुनिया में आए हो, आपने सोचा यार जानवर नाम का कुछ वर्ड होगा, बट आपने एक भी जानवर देखा नहीं, तो जानवर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आपने एक गाय देखा, एक भैंस देखी, एक कुत्ता देखा, तो आपको पता चला हाँ ये जानवर हैं, इनके ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो जानवर, एनिमल इज अ क्लास, राइट, बट इट डजंट एग्जिस्ट। बट अगर आपने एक कुत्ता देखा ना, तो आपको पता चला यार ये तो जानवर है, ये जानवर की कैटेगरी में आता है। तो वो एग्जिस्ट क्या कर रहा है? एक कुत्ता एग्जिस्ट कर रहा है विच बिलोंग्स टू अ क्लास, एनिमल टाइप, राइट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लास इज एन काइंड ऑफ a data type, right? Sometime it can be a user defined data type, and sometime it can be like in object oriented programming there are many other uh, classes which is already defined, I mean predefined data type you can say। जैसे कि अगर आपने एक एनिमल बनाया, एनिमल क्लास, तो वो आप यूज़र ने बनाया, तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। बट क्लास में, सॉरी, जावा में ऑब्जेक्ट क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास होती है, ये सब प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है। तो मोर ओवर क्लास इज एन अ टेम्पलेट और डेटा टाइप, दैट इज समथिंग आई कैन टेल यू। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट इज एन अ रियल एंटिटी विच यू नो विच I can say that tells about the existence of the class, right? वो किस and which belongs to a class, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो class is an imaginary thing which can be kind of template, blueprint. Object is a real entity which belongs to a class or which associated to a class, you can tell like that. Method is a function in that class, like अगर अब मैं एक एनिमल की बात कर रहा हूँ, तो एनिमल में क्या होता है? एनिमल में होता है कि लाइक उनके पास 4 पैर्स होते हैं, मतलब 4 लेग्स होते हैं। वो दे कैन, आई मीन दे ईट, राइट। एक एनिमल खाता है, दौड़ता है, और वो भोगता है। तो उसके अंदर ये सारी मेथड्स, उसके बिहेवियर होते हैं। कुछ एनिमल काटते हैं, तो समझ रहे हैं आप, तो उसके बिहेवियर्स क्या हैं, वो मेथड्स। एट्रीब्यूट मतलब जैसे कि एनिमल के पास 4 लेग्स होते हैं, मान के चलो आप, वो एनिमल जो है, हाउ वुड आई से दैट, दे कैन नॉट स्पीक, राइट, वो दे कैन नॉट टॉक, वो बात नहीं कर सकते, बट दे कैन बार्क, वो या दे कैन, मतलब वो भोग सकते हैं या कुछ भी। तो वो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेरे पास अभी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है,
लेकिन मैं अगर अगर एक कार की बात करूँ, चलिए कार की बात कर लेते हैं। तो कार को आप कंसिडर करिए क्लास है, लेकिन कार इज एन इमेजिनरी थिंग। देर इज नथिंग, देर इज नो सच थिंग लाइक कार unless you don't see a BMW, some E-class series, or Audi, or Honda City, or we can say कि मारुति की कोई गाड़ी, मारुति 800 या सफारी और वॉटेवर। तो ये सारी गाड़ियाँ, ये कार हैं, बट इट बिलोंग्स टू अ क्लास। लाइक तो अगर 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 ये कार अगर आप देखें ही ना कि आपके पास कोई कार, जैसे एक नया इंसान हो जो धरती पे अवतरित हुआ, उसे कुछ आइडिया नहीं है, बट आप उसको एक जगह ऐसे ले तो बोलो बेटा देखो बताओ कार कहाँ है, तो हाउ वुड ही नो? ही वोंट, ही जस्ट हियर द वर्ड बट ही डोंट नो व्हाट इज़ द कार, हाउ इट लुक्स लाइक। बट अगर आप उसको एक दिखाते हैं ना कि ये देखो मारुति 800 है, तो वो समझ जाएगा यार हाँ इसके पास 4 व्हील्स होते हैं, इसकी हेडलाइट्स होती है, स्टेयरिंग होती है, कुर्सी होती है, मतलब चेयर्स होते हैं इसमें, तो कार ऐसा दिखता है, तब उसे पता चलेगा। तो वही चीज़ है। तो चलिए हम क्विकली एक कार से एग्जांपल से शुरू करते हैं और विल रैप इट अप फास्टली। तो हम एक क्लास बनाते हैं, ओके, कार टाइप की क्लास। एक कार हो गया। अब कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार का आई कैन से स्ट्रिंग, कलर, स्ट्रिंग, मॉडल, स्ट्रिंग, फ्यूल टाइप, उसके बाद में इंटीजर, मैक्स स्पीड, उसके बाद में आई कैन से दैट फ्लोट, माइलेज। ये जो है ना कार की एक एट्रीब्यूट्स होते हैं यार, वो कार किस कलर का है, कौन सी मॉडल है, उसमें फ्यूल किस तरह का डलता है, उसकी विशेषताएं। एक्चुअली एट्रीब्यूट मतलब विशेषताएं समझ लीजिए। उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, माइलेज कितना होगा उसका। तो ये चीज़। और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग मतलब देखिए आपको मैंने डेटा टाइप में बताया था इंटीजर एंड फ्लोट। स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग होल्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको कंबाइन करेंगे तो वो स्ट्रिंग बनती है। तो बेसिकली आई मीन एन अरे ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, यही समझ लीजिए। तो वो स्ट्रिंग इधर होल्ड होगा। अब हमने एट्रीब्यूट देखा, इसकी विशेषताएँ देखी, लेकिन ये भी क्लास है। हमारे पास कोई कार अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद में उसके बिहेवियर्स, कार की बिहेवियर क्या होती है, वो करता क्या है कार। तो हम जैसे कि हम एक डिफाइन करेंगे पब्लिक, ठीक है, वाइड, और उसके बाद में स्टार्ट, सॉरी ठीक है, पब्लिक वाइड स्टार्ट। तो कार स्टार्ट होती है पब्लिक वाइड स्टॉप, सॉरी, कार रुकती है पब्लिक वाइड रन। कार भागती है मतलब चलती है बेसिकली। ये तीन मतलब उसके बिहेवियर्स हो गए हैं, कार, स्टार्ट, स्टॉप एंड रन, ठीक है। तो अब आप तीन चीज़ें पता चल गई आपको। कार इज एन अ टेम्पलेट, सॉरी क्लास इज एन अ टेम्पलेट, ये पूरा एक टेम्पलेट है। हमने ऐसा सोचा है, हाँ यार कार का कलर ऐसा होगा, मॉडल कुछ, उस मॉडल का कुछ नाम देंगे, उसमें फ्यूल में आई मीन गैस जाएगा या पेट्रोल जाएगा या डीजल जाएगा, उसकी स्पीड हमारी इतनी होगी, उसका माइलेज इतना मिलेगा। ये हमने कुछ सोच के रखा है और उसमें हम 3 फंक्शनलिटी डालना है। हाँ यार कार को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमने सोच रखी, ये हमारी उसके बिहेवियर्स को बता रहे हैं। अब आते हैं हम क्या बोलते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए अब क्या करेंगे, हम एक और क्लास बना लेते हैं,
let's see whether it works. Okay, so CLASS क्लास, एक मेन क्लास बना लेते हैं, ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसको हमें स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं जैसे प्रिंट कर दिया, क्या बोलते हैं, कार स्टार्टेड, तो सिस आउट कार स्टार्ट, सेम कार स्टॉप, कार रन। ये हमने 3 चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए डाल रखी हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिए मैं एक क्या बोल रहा हूँ, ये कार टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ओके कार, अब इसका मैं नाम दे रहा हूँ मारुति 800। तो इसको हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, मारुति 800 इज इक्वल टू, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो न्यू कीवर्ड से ही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू कार, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, कार नहीं, मारुति 800। अब मारुति 800 को हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर मारुति 800 को हम रन करेंगे, डॉट रन, उसके बाद में मारुति 800 को हम स्टॉप कर देंगे, राइट। तो अगर आप इसको रन करेंगे, run image configuration, one second, okay, let me just make this one, इसको class में, अच्छा ये मेन नहीं हो सकता है, बेसिकली ये बोल रहा है कि रन करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, रन कॉन्फ़िगरेशन, ये पुराना वाला आउटपुट क्यों आ रहा है, इसको सेव किया जाए, ओके ठीक है। तो मैंने मेन दिया, वन सेकेंड, से कुछ एक्टिव करने का क्या ऑप्शन, रन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ से डायरेक्ट रन किया, तो आपको दिख रहा है कि कार स्टार्ट हुआ, कार रन हुआ, कार स्टॉप हुआ, मतलब मारुति 800 बेसिकली स्टार्ट किया, हमने रन किया और वो बंद कर दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको समझ में आ गया कि हाँ ये मारुति 800 है ना ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर पा रहा हूँ, उसको चला पा रहा हूँ और उसको बंद कर पा रहा हूँ। बट अगर सिर्फ कार होती ना तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ मारुति 800 बिलोंग्स टू अ कार, एक कार टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, तो ऐसे समझिए, ठीक है। अब कुछ एक्सेसर मेथड होते हैं, सेटर एंड गेटर। तो मैं सेटर एंड गेटर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये कलर है, मॉडल है, फ्यूल टाइप है और मैक्स टाइप और माइलेज, मैक्स स्पीड। तो ये चीज़ें हम क्या होता है ना कि हम सेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर मतलब
कि एक ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है, बट जब इनिशियलाइज करते हैं हम कुछ भी तो वो, जैसे अभी न्यू आपने किया ना, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आपने पास किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा दिखता है, तो वो कॉल होता है। बट अभी हम क्या करेंगे ना, इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको पास करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे देंगे कि चलो ठीक है यार, स्ट्रिंग कलर, उसके बाद में स्ट्रिंग मॉडल, उसके बाद में स्ट्रिंग फ्यूल टाइप, फिर इंटीजर मैक्स स्पीड, उसके बाद में फिर हम देंगे फ्लोट माइलेज। तो अब होता क्या है कि देखिए कुछ कुछ चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे, और उसको मैं बोलूँगा आप खुद से गूगल करिए और उसको रिसर्च करके पढ़िए। अब जैसे कि यहाँ से ये चीज़ें हम पास करते हैं, किसी फंक्शन को हम इनपुट देते हैं, लेकिन उसको हमको क्या करना है, इन वेरिएबल्स में इस होल्ड करना है। तो इन वेरिएबल होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मैं बोलूँगा यार कलर इज इक्वल टू कलर, तो अब ये कलर और ये कलर दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है कि यार खुद से खुद में होल्ड करना ये सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए होता है क्या कि दिस लगाते हैं हम। दिस क्या होता है, किसी भी कॉलर को जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मारुति 800 का बनाऊंगा तो मारुति 800 के लिए अप्लीकेबल होगा। फिर मैं अगर सिलेरियो के लिए बनाऊंगा तो सिलेरियो के लिए दिस अलग होगा। तो अभी देखते हैं, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, फिर दिस डॉट फ्यूल टाइप इज इक्वल टू फ्यूल टाइप, उसके बाद में दिस डॉट मैक्स स्पीड इज इक्वल टू मैक्स स्पीड, और उसके बाद दिस डॉट माइलेज इज इक्वल टू माइलेज। अब आप देखें कि यहाँ पे ये बोल रहा है एरर दे रहा है, क्योंकि यार अब हम बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे एरर को हमेशा पढ़ना चाहिए। ये बोल रहा है दिस कंस्ट्रक्टर इज़ अनडिफाइंड, कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया। अगर मैं यहीं पे ऐसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो कंप्लेन नहीं करेगा। बट हाँ चलिए ठीक है, हम चलते हैं इस अप्रोच से, तो हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे देखिए क्या क्या डाल सकते हैं, कलर और मॉडल, फ्यूल टाइप, मैक्सिमम माइलेज। तो चलिए कलर को हम स्ट्रिंग में देते हैं, तो हमने डाला रेड कलर हो गया। फिर उसके बाद मॉडल है, तो मॉडल में हम डाल दे रहे हैं कि चलो भाई मारुति 800, ठीक है, चलो मारुति 800 हो गया। उसके बाद में तीसरा क्या है, फ्यूल टाइप में हम डालते हैं पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद में हम क्या डालते हैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, फ्यूल टाइप हो गया। मैक्स स्पीड मान लीजिए हमने 120 का डाल दिया, तो 120 सॉरी इट इज़ एन इंटीजर, तो हम ऐसे डायरेक्ट दे सकते हैं डबल कोट में करने की। स्ट्रिंग विल बी ऑलवेज इन द डबल कोट्स, और नंबर्स हमेशा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और फ्लोट है, हमें देना है कि हाँ तो ये मान लीजिए 18.5 की माइलेज देती है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि ये फ्लोट मैंने डाला है, बट ये फ्लोट वैल्यू है, बट इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ डबल, यू हैव टू स्पेसिफाई एफ ईयर। अब ये फ्लोट हो गया, ठीक है। अब हमने ये सेट कर दिया। अब हमें मान लीजिए कोई पूछ रहा है यार आपकी गाड़ी कौन सी है, क्या है, कैसे है, पेट्रोल है या क्या है, तो उसके लिए आपको गेटर मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। बट ऐसे अगर हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, डायरेक्ट भी मिल जाएगा आपको। तो sysout मारुति 800 डॉट कलर, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए,
कलर हो गया, मॉडल हो गया, फिर फ्यूल टाइप हो गया, उसके बाद में मैक्स स्पीड हो गई और माइलेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने डाल दिया। तो आपने देखिए कार को स्टार्ट किया, रन किया, स्टॉप किया, अगर और उसके बारे में जानना है आपको तो देखिए यहाँ से रन करेंगे। सॉरी, अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। कम ऑन यार, व्हाई इट्स नॉट रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए अब कार स्टार्ट हुआ, कार रन हुआ, कार स्टॉप हुआ, कार का कलर रेड है, मॉडल मारुति 800, पेट्रोल टाइप, मैक्स स्पीड 120 एंड 18.5 इज़ द माइलेज। अब वैसे ही मैं बोलूँ कि अब आप क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब मारुति 800 की जगह मैं क्या करूँगा, सॉरी, इसको स्मॉल रहेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा स्मॉल से शुरू करते हैं। सिलेरियो होगा, ठीक है। तो सिलेरियो रेड है, मॉडल CELE सिलेरियो, पेट्रोल है, इसकी माइलेज मान लीजिए हम 16 रख देते हैं, 16.0F, और हो सकता है कि ये भी पेट्रोल ही हो। तो अब क्या हुआ, इसको मैंने से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम सिलेरियो गाड़ी को भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब देखेंगे अगर मैं रन करूंगा तो मारुति 800 हो गया। देखिए मारुति 800 का कार स्टार्ट, रन, स्टॉप, रेड मारुति, और ये फिर अब ये सिलेरियोज के लिए स्टार्ट, मैंने कार को स्टार्ट किया, रन किया, स्टॉप किया, उसके एट्रीब्यूट देखेंगे तो रेड कलर है, सिलेरियो है, पेट्रोल है, 120 मैक्स स्पीड, इसका माइलेज सिर्फ 16 है। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। मारुति 800 एंड द सिलेरियो इज़ द रियल एंटिटी जो एग्जिस्ट करते हैं, बट क्लास जो है ना, कार टाइप का क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इट्स जस्ट अ टेम्पलेट। इट लेट यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट होल्ड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर बता रहा है वो, ठीक है। अगर C पढ़ेंगे आप, C++, मतलब बेसिकली C में इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर बता रहा है, हाँ ये ऐसे होगा। एक आदमी अगर ह्यूमन है तो एक आदमी होगा, उसका आँख होगा, नाक होगा, 2 हाथ 2 पैर, मुंह होगा, जो भी है, तो वो इसका स्ट्रक्चर बताता है ह्यूमन। और राम, श्याम, अजय, विजय जो भी है वो एक ऑब्जेक्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ आस्क। और देखिए कुछ जो टर्म्स मैंने यूज़ किया ना, जैसे कि कैमल केस आप सर्च करिए, खुद से सीखने की कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। कैमल केस क्या होता है, ये दिस कीवर्ड मैंने क्यों यूज किया है, ये मैंने बोला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये क्या होता है, इसको देखिए, सीखिए, क्योंकि चीज़ें बहुत लेंदी हैं, समय मिले तो सीखिए उसको। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप चाहें तो ये मेन मेथड के बारे में पढ़ें कि पब्लिक क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, वाइड, मेन, एक चीज़ को आप पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर होते जाएंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। अभी जैसे कि मैंने क्लास देखी, मैंने क्लास अलग बनाया और एक क्लास और बनाया मेन, जिसमें मैं उस क्लास को यूज कर रहा हूँ, उसके ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे आप सीखने की कोशिश करिए और फॉर श्योर अब मैं जैसे सिखा रहा हूँ और ख़ुद की आप एनालिटिक्स यूज करेंगे, खुद की लर्निंग यूज करेंगे, one day definitely you will rock. So that is from my side. Good luck, best wishes, keep learning. Bye bye.